अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, दो टॉपिक है। पहला टॉपिक ये है कि मज़दूरों में इकाई कब आएगी। किसी भी मामले में हमारे मज़दूर हजरात एक नहीं होते हैं। और दूसरा टॉपिक है कि चम्मच लोग, जिनकी ज़ात सूअर से भी बदतर है। तो चलिए इन दो टॉपिक्स पर आज बात करते हैं और बहुत ही खुलकर मैं बात करने वाला हूँ। तो अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और इसमें आज जो है बहुत ही ख़तरनाक टॉपिक पर बात हो रही है कि हम मज़दूरों में इकाई क्यों नहीं हो रही है। यानी जब भी मैं कहीं पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर मुझे कम से कम 10 कारखानों में मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें से कम 8 कारखाने के लोग वीडियो बनाने से या वीडियो में आने से इनकार कर देते हैं। और वो कहते हैं कि मजदूरी के ताल्लुक से तुम्हें जो भी बात करना है ऐसे ही करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम लोग वीडियो में नहीं आएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी जो दो कारखानों के लोग मुश्किल से तैयार भी होते हैं, तो वो वीडियो में सिर्फ हाँ हूँ करते हैं, खुल करके अपनी बात नहीं रखते हैं। और उनसे मैं जब ये कहता हूँ कि अपने जो परेशानियाँ हैं, अपनी जो तकालीफ़ है, उनको खुल करके वीडियो में बताओ, तो वो कहते हैं कि तुम बोलो हम हाँ हाँ करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ कि अपने पास से अपने साथ बंदे लेकर आऊँ और एक वीडियो बनाऊँ। आपको अगर मज़दूरी बढ़वाना है और आपको लगता ही है कि मज़दूरी कम है, तो आपको कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटानी होगी कि आप वीडियो में इस तरह की बातें कह सकें। जो बंदा अपनी बातें नहीं कह सकता है, अपनी बात रख नहीं सकता है, वो बंदा कैसे अब मज़दूरी बढ़वा पाएगा। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा मज़दूर तबका जो है बुज़दिली का शिकार है इस ताल्लुक़ से। और मैंने ये खुद महसूस किया, इसलिए मैं खुलकर ये बात कह रहा हूँ। यानी बहुत ही ख़तरनाक बात है कि अगर मैं 10 कारखानों में जा कर के मेहनत करता हूँ, तो मुश्किल से 2 कारखाने वाले तैयार होते हैं। और उनमें भी कोई ऐसा नहीं होता है जो कैमरे के सामने पूरी तरह से खुलकर बोल सके, सिर्फ हाँ हूँ करते हैं। और मुझको इतनी तेज़ तेज़ में चिल्ला करके बात करनी पड़ती है कि मेरी आवाज़ बढ़ जाती है। तो अपनी बात रखने में अगर आप इस कदर हिचकिचाते हैं, तो फिर तो मज़दूरी बढ़ गई समझ लो। बहुत अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद आज 3 महीने का अरसा होने लगा है और मज़दूर खुद अपनी बात नहीं कह पा रहे। मज़दूरों में इकाई नहीं है किसी तरीके से। इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि जो बंदा रोज़ रोज़ अलग अलग महलों में जा कर के वीडियोज़ वगैरह बनाता था, यानी मैं, अब वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही जा कर के वीडियोज़ बना रहा है, वरना कैमरे के सामने ही मुझे बोलना पड़ रहा है। तो जब मज़दूरों में इकाई नहीं आएगी तो सेठ मज़दूरी कैसे बढ़ाएगा। हर सेठ तो यही चाहता है कि उसका फ़ायदा हो। अगर आपको लगता है कि महंगाई के हिसाब से मज़दूरी कम दी जा रही है, तो आपको खुलकर सामने आना होगा। मैं जब वीडियो बनाने जाता हूं तो कहते हैं कि यार अभी नहीं, हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे काम करो, आप जो है अपना नंबर दे के जाओ और उसके बाद हम लोग इकट्ठे होंगे, आपस में बात करेंगे और 3-4 दिन बाद आपको फ़ोन करेंगे। तो जब आपके सामने कोई बंदा आया है मीडिया का और आपको बोल रहा है, तो आप जब सामने सामने जगह पर खुलकर नहीं बात कर सकते हो, तो मैं क्यों नंबर वगैरह देकर जाऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर बोलेंगे तो सेठ आपका हटा देगा, या जो भी आपके ख़यालात हैं, तो फिर हो गई मज़दूरी बढ़ गई समझ लो। बहुत ही बुरी बात है। मज़दूरों को इस ताल्लुक़ से एक होना चाहिए। और 100 में से 1 लोग या 2-5 लोग एक होते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, पूरा मालेगांव बंद करवा दो, सब मिल करके 1 महीना पूरा का पूरा बंद रखेंगे और उसके बाद जो है सेठ खुद ब खुद मज़दूरी बढ़ाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 100 में से 2 लोग अगर बंद रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनका ही नुकसान होगा, बाकी अडन्नू लोग तो लूम चालू रखेंगे क्योंकि वो मजबूर हैं। तो बेमुद्दत बंद और ऐसा कोई हल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मज़दूरों में इकाई नहीं है। जब तक इकाई नहीं होगी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, ना ही मेरी वीडियोस से कोई फ़ायदा होने वाला है। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, मैंने सेठ लोगों से बहस की है, कई सेठ लोग ये खुद अपने मुंह से कबूल चुके हैं कि महंगाई के हिसाब से मजदूरी कम दी जा रही है।
लेकिन बाज़ार वगैरह ऐसा है वैसा, इसके लिए हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। जबकि इसके पीछे उनका छुपा हुआ सच ये है कि मज़दूर में इकाई नहीं है, इसकी वजह से हम नहीं बढ़ा रहे हैं। आज मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से सेठ हजरात में इकाई है। कोई एक सेठ अगर मजदूरी बढ़ाने जाएगा तो दूसरे सेठ लोग उसको मना कर देते हैं, पर हम मजदूर हजरात में इकाई नहीं है जो झेले जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि 70 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। मैंने जब शुरू में वीडियो शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया था कि भाई मजदूरी में के ताल्लुक से मत बना, मजदूरों में इकाई होने वाली नहीं है, कुछ से उखड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता ही रहूँगा। अब देखना ये कि आप लोग साथ में आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं या नहीं। आज 2.5 महीने से मैं इस तरह ताल्लुक़ से आवाज़ उठाता रहा हूँ और उसके बाद जो है मेरी वीडियोस पर सब्सक्रिप्शन करना कम हो चुका है, मेरी वीडियोस पर व्यूज़ आना कम हो चुके हैं। और मैं जाता हूँ तो पर्सनली भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिज़िकली सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसके बाद मैं कोई भूतिया वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं। सोचने की बात है कि आप लोग मजदूरी बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, और अगर हो तो आप में इकाई कब आएगी। आप अगर घर बैठे मेरी वीडियोस तक नहीं देख सकते हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, मेरी वीडियो वगैरह शेयर नहीं कर सकते हो, और अगर मैं कारखानों में वगैरह में जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मजदूरी वाला कैसे बढ़ेगी। वीडियोस के ज़रिए मैं सेठ लोगों को कन्विंस करता हूँ, पर्सनली जाकर उनसे मिलकर कन्विंस करता हूँ, पर जब मज़दूरों में इकाई नहीं हो पा रही है तो मज़दूर सेठ लोगों को क्या जा रहा है, वो नहीं बढ़ाएंगे मज़दूरी। इसी तरह जहाँ पर भी मेरा जाना होता है, कई कारखाने ऐसे होते हैं जिनमें चम्मच वगैरह ज़्यादा होते हैं। मैं अपना खुद का एक वाक़या बताता हूँ। मैं एक जगह मज़दूरी किया करता था, अब्दुल्ला नगर में मुकादमी करता था। वहाँ पर करीब 74 लूम के मैं मुकादमी कर रहा था। वहाँ पर 30 नंबर बना था। मैं मज़दूरों को देखा करता था कि इतनी ज़्यादा मेहनत उनको पड़ रही है 12 लूम में, और इतनी कम मज़दूरी दी जा रही है, और उसमें भी लूम भी भंगारते हुए और बना बंद ताग वगैरह कटता था। हर मज़दूर ने 20,000 के ऊपर कर्ज लिया हुआ था। वहाँ पर चला रहे 8 कारीगरों में से करीब 6 कारीगर पक्के चम्मच थे जो 20 से 40,000 के ऊपर कर्ज लेकर बैठे हुए थे। अब सेठ ने क्या किया, भीम तो 30 नंबर, बाना 30 नंबर था, भीम को भी 30 नंबर कर दिया। मजदूर और ज़्यादा परेशान हो गया, और उसकी अब ना भीम चल रही है ना लूम चल रही है, पर किसी में बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। मैंने उनको समझाया कि आप सेठ को बोलो, तो वो ये बात उल्टा सेठ को लगा दिए, खुद तो बोले नहीं, और सेठ जो है मेरे पीछे पड़ गया कि तू इस ताल्लुक से बोलना मत, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मैंने बोलना कम कर दिया। तू मुकादम है, तेरी फिक्स पगार है, तू खामोश रहे, ऐसा सेठ ने कह दिया। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि सेठ ने उसमें पिक भी बढ़ा दिया। 1 रुपया 15 पैसा कुछ मजदूरी दे रहा था, और उसमें 4 पिक हर लूम पे बढ़ाने लगा दिया। अब उसके सौदे का कोई ताल्लुक होगा तो उसने कहा सब पे 4 पिक बढ़ा दो मुकादम। दिन और रात वाले मुकादम हम लोग दोनों ने मिलकर हर लूम पर 4 पिक बढ़ा दिया। कारीगर लोग हम पर गुस्सा होने लगे, तो हम लोग ने कहा कि सेठ ने जैसा हमको कहा है हम वैसा कर रहे हैं, अगर तुमको कोई एतराज़ है तो आप लोग सेठ से बात करो। पर जैसा कि मैंने कहा 8 में से 6 कारीगर तो चम्मच ही थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो 2 कारीगर थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा भाई एक काम करो, मेरा पैसा रखो और जाओ। उसमें से एक तो जगह पर का काम छोड़कर चला गया, और एक बेचारा मजबूर था तो वो उनके साथ ही चला रहा था। 2 से 3 हफ्ता हो गया, हर एक लूम पर वही पिक चलने लगा। मीटर जो है 4 पिक की वजह से और कम आने लगा। जो कारीगर 45 मीटर चला रहा था वो 38 और 36 मीटर चलाने लगा, और मजदूरी वहीं की वहीं। अब उस पर मुझे तो देखा नहीं गया, तो मैंने फिर कारीगरों को इकट्ठा करके कहा कि आप लोग एक काम करो, दिन और रात के सब कारीगर एक साथ मिल करके बोलो ऐसा वैसा, क्योंकि इसमें आप लोगों का नुकसान है। आप कितना भी कर्जा लिए हो, कितने भी बड़े चम्मच हो, रोज़ाना आप लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। 80 से 100 रुपये का मीटर आपका पगार कम हो रही है, पहले मजदूरी कम और उसमें और ज़्यादा कम दी जा रही है।
बहुत मेरे बोलने पर वो लोग फिर सब दिन और रात वाले एक साथ इकट्ठा हुए और सेठ का शाम के वक्त जब आना हुआ तो सब एक साथ मिल करके सेठ के पास गए। सेठ ने बोला क्या बात है, तो वो लोगों ने कहा कि हम लोगों को मजदूरी पे बढ़ा के दो क्योंकि 4 पीस बढ़ गया है। तो सेठ फ़ौरन गुस्से में आ गया और बोला मैं मजदूरी तो कोई हालत में नहीं बढ़ाऊँगा, और जो तुम लोग आज आए हो इकट्ठे होकर दोबारा मत आना, और जिसको इतराज़ है ना आप मेरा पैसा रखो और जाओ। सब के सब वापस हो गए, उस दिन वाले हैं रात वाले सब के सब। अब उसके बाद उसमें जो जैसा मैंने कहा कि दिन हो या रात हो, 8 में से 6 कारीगर चम्मच थे, सब ने मेरा नाम लगा दिया कि मुकादम ने हम लोगों को भड़काया था, इसके लिए हम लोग आए। सेठ ने मुझको बुलाया और मुझसे कहा कि फैयाज़ मुकादम आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या बात है। बोले तुम मेरे मज़दूरों को मज़दूरी के ताल्लुक से भड़का रहे हो। मैं बोला देख भाई 4 पीक अगर तूने बढ़ाया तो सीधी सी बात है मज़दूरी तो बढ़नी चाहिए। बोले तुझे तेरी पगार फिक्स मिल रही है तू खामोश बैठ। मतलब मैं खामोश तो नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरी आंखों से देखा नहीं जा रहा है कि मज़दूर की मेहनत डबल हो गई है। तूने 30 नंबर भीम भी कर दिया है, डबल टिबल मेहनत पड़ते जा रही है और मज़दूर बोल नहीं रहे। तो मैं उनको बोलता रहूँगा, थोड़ा समझाते रहूँगा मेरे हिसाब से। तो बोले काम कर, तुझे नहीं देख जा रहा है तो दूसरी तरफ काम ढूंढ ले। और मैं उसी हफ्ता काम छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मालेगांव पावरलूम हाक के मज़दूरों की क्या हालात हैं। यानी अगर कोई उनको कितना भी परेशान कर ले वो मजबूर हैं, मज़दूर हैं, और इतना ज़्यादा कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं कि सेठ उनके साथ चाहे जो कर ले वो उनके लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। ऐसे हालात हैं। और ये मैं एक कारखाने का मेरा खुद का बता रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि पूरे गांव में सिर्फ वो ये कारखाने में ऐसे वाक़यात हुए हैं। मुतअद्दिद कारखानों में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अपना खुद का हाल मैं इसीलिए बता रहा हूँ। और रहा सवाल चम्मचों का, तो मैं चम्मचों के ताल्लुक से ये कहूँगा कि वो सुअर की जात के हैं। जिसे भी बुरा लग रहा हो बुरा लगे, लेकिन सुअर की जात के हैं। और सुअर की जात किस तरह की होती है उसको तफसील से इस तरह से समझते हैं कि सुअर की बीवी अगर अपने सुअर शौहर के सामने किसी और से गलत काम करवाती है तो सुअर को बुरा नहीं लगता है, उसको खुशी होती है। इतने बेगैरत होते हैं ये चम्मच लोग। यानी अपने ही मज़दूर बिरादरी के साथ धोखा करना, और यहाँ तक कि जो मैं जिसने जो हद बताया हूँ वो बिल्कुल सही है चम्मचों के ताल्लुक से, या उससे ज़्यादा ही है। या यूँ कह लीजिए कि अगर सुअरों को चम्मच कहा जाए तो सुअर लोग मुझ पर केस कर देंगे। हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं। चम्मच के हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से आज मज़दूरों के ये हालात हो रहे हैं। मज़दूर खुद भी हिम्मत नहीं करते, उनमें भी इकाई नहीं होती है। जो थोड़ा बहुत इकाई होना चाहती है तो वो चम्मचों की वजह से नहीं हो पा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।